जय श्री राम। बाल हनुमान की कथा भारतीय संस्कृति में अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायक है। यह कथा हनुमान जी के बचपन की लीलाओं, उनके अद्भुत पराक्रम और भक्ति से परिपूर्ण है। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से मन भक्ति भाव से भर उठता है। हनुमान जी को शिव का अंश अवतार माना जाता है। उनके जन्म की कथा इस प्रकार। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया था। उस यज्ञ का प्रसाद उनकी तीनों रानियों को प्राप्त हुआ और उसी से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। वहीं उसी समय अंजना नामक अप्सरा, जो एक ऋषि के श्राप से वानरी बनी थी, शिव भक्ति कर रही थी। उन्होंने वानर राज केसरी से विवाह किया था। अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए घोर तप किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वायुदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जब यज्ञ से उत्पन्न दिव्य खीर को कौशल्या माता ने ग्रहण करने की कोशिश की, तब वायुदेव ने उस खीर का अंश अंजना के पास पहुंचा दिया। उस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करते ही अंजना के गर्भ से एक दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलवान और चंचल थे। एक बार उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आकाश की ओर चल पड़े, उड़ पड़े। वे तेजी से सूर्य की ओर बढ़े। राह में राहु सूर्य ग्रहण के लिए आ रहा था। हनुमान जी को देखकर वह डर गया और इंद्र से शिकायत की। इंद्रदेव ने अपने वज्र से बाल हनुमान को मारा, जिससे वे नीचे गिर गए और उनकी ठुड्डी यानी कि हनु में चोट लग गई। इसी कारण उनका नाम पड़ा हनुमान। हनुमान जी के पिता वायुदेव क्रोधित होकर सारी पृथ्वी से वायु हटा ली, जिससे संसार में त्राही त्राही मच गई। तब सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमरता का वरदान दिया, विष्णु जी ने उन्हें महान बुद्धि का वरदान दिया, शिव जी ने अजय बल का वरदान दिया, इंद्रदेव ने वज्र का प्रभाव न होने का वरदान दिया, सूर्य देव ने उन्हें दिव्य ज्ञान देने का वचन दिया। हनुमान जी को शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। उन्होंने गुरु के रूप में सूर्य देव को स्वीकार किया था। सूर्य देव ने उन्हें पीछे पीछे चलते हुए शिक्षा दी, क्योंकि सूर्य देव तो सदा गतिशील रहते हैं। हनुमान जी ने बहुत ही शीघ्र सभी वेद, शास्त्र, उपनिषद, नीति शास्त्र, व्याकरण आदि सीख लिए। जब शिक्षा पूरी हो गई तो सूर्य देव ने गुरु दक्षिणा मांगने पर कहा कि वे चाहते हैं कि हनुमान जी उनका पुत्र शनिदेव की रक्षा करें। हनुमान जी ने वचन दिया कि जो भी शनिदेव के कष्टों से पीड़ित होगा और उन्हें याद करेगा, उसकी रक्षा वे करेंगे। बाल्यकाल में हनुमान जी चंचलता में ऋषियों के यज्ञों में विघ्न डालते थे। कभी उनका ध्यान भंग करते, कभी फल चुराते। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अपने बल को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें याद नहीं दिलाएगा। यह श्राप बाद में राम कथा में बहुत महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि हनुमान जी को लक्ष्मण मूर्छा प्रकरण के समय जामवन जी ने उनका बल याद दिलाया था। बाल हनुमान के मन में भगवान राम के लिए अत्यंत गहरी भक्ति पहले से ही अंकुरित थी। वे राम नाम के जप में रमते रहते थे। यद्यपि अभी राम ने से उनका प्रत्यक्ष मिलन नहीं हुआ था, फिर भी वानर युवाओं के लिए प्रतिस्पर्धा हनुमान जी जब बाल्यकाल में अवस्था में अन्य वानरों के साथ खेलते तो सभी को आसानी से परास्त कर देते। पर्वतों से कूदना, उन्होंने हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक के पहाड़ों को एक ही छलांग में पार करने की अभ्यास किया था। बाल हनुमान की कथा हमें बताती है कि यदि हमारा मन श्रद्धा, भक्ति और संकल्प से भरा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु भक्ति के साथ विनम्रता आवश्यक है।
ज्ञान, बल, बुद्धि होने पर भी अहंकार नहीं होना चाहिए। हनुमान जी का बचपन, उनकी अद्भुत पराक्रम, उनकी बाल चंचलता, उनका दिव्य ज्ञान और भक्ति का अद्भुत संगम है। बाल हनुमान की कथा को पढ़ने से व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा, भक्ति और आत्मबल का संचार होता है। धन्यवाद। अगर आपको बाल हनुमान की ये कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।